चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की एक नई टीम की, जिसका आज ही ऐलान हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव के तौर पर देखना मुश्किल है। 65 सदस्यों वाली नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर वापसी और राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना इस टीम की रणनीतिक अहमियत को बढ़ाता है। सबसे बड़ा संकेत क्या है? वो ये है कि बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को नई बिसात बिछा दी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों पर खास फोकस दिखाई दे रहा है। यानी नई टीम में संगठन के साथ साथ चुनावी मिशन की झलक भी साफ देखने को मिल रही है। यानी कि जिस तरीके से चुनावी मिशन की तैयारी को लेकर इस नई टीम का यहां पर गठन हुआ है, आपको बताना हम चाहेंगे जिस तरीके से नितिन नवीन की पार्टी पर कितना भरोसा जनता का होगा, उस पर देखने वाली बात होगी। एक बार आपको सुनाते हैं नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करें। और अगर इस पूरी टीम में सबसे बड़ा चुनावी संदेश तलाशें तो उसका केंद्र उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। यूपी के लिए एक साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नितिन नवीन की टीम में 3 महिलाओं को और 3 ओबीसी को जगह मिली है। यानी यूपी में फोकस महिला, ओबीसी और युवा हैं। तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिल गई है। डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान भी यूपी से जुड़े चेहरों को ही दी गई है। ऐसे में 2027 के यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के संगठनात्मक फोकस का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि 27 में किस तरीके से बीजेपी का फोकस होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की काट खोज ली है। भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुसलमान और ओबीसी चेहरों को जगह देने के साथ भाजपा ने मिशन उत्तर प्रदेश 2027 की तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई चेहरों को मौका दे दिया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को संगठन में दोबारा शामिल किया गया। तारिक को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंडिया न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। एक बार आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में बड़ी जगह यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ तारिक साहब हैं, जानेंगे उनसे कि आखिर अगला जो इशू होंगे क्या। सर, आपको फिर दोबारा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह जी को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें ये जिम्मेदारी दी और इसके बाद जो भी पार्टी का आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। सर, नितिन नवीन जी की टीम में 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो ये जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, इसको लेकर क्या ग्राउंड पर क्या वो चीज़ें रहेंगी जो कम्युनिटी यानी मुस्लिम जो लोग हैं उनको पार्टी की तरफ जोड़ा जाए? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी का और प्रधानमंत्री का कहना हमेशा ये है कि सबका साथ सबका विकास। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रन कर रही हैं वो जो हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन रन कर रही हैं, कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी वो कास्ट का हो आदमी, किसी भी समुदाय का आदमी हो, किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, कोई भी प्रदेश हो, सब वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन रन रही हैं, सबको फ़ायदा मिल रहा है उसका। तो हम सभी लोगों से ये कहेंगे कि भाई जब आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं हम लोग 2047 तक, तो इसमें वो बीजेपी को सपोर्ट करें।
और वहीं उत्तराखंड और पंजाब को लेकर भी बीजेपी ने संगठन में साफ संकेत दिए हैं दर्शकों की। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यकालय यहां पर मंत्री और अनिल बलूनी की मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। अब वहीं पंजाब में सरदार मनप्रीत सिंह बादल को, आपको बताया मनप्रीत सिंह बादल को माफ कीजिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। यानी जिन राज्यों में चुनावी मुकाबला सामने है वहां के नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में भूमिका देकर बीजेपी ने राज्य और केंद्र के संगठन के बीच में सीधा तालमेल बनाने की कोशिश की है। यानी कि राज्य से लेकर यहां जिस तरीके से चुनावों की रणनीतियां भी इसमें शामिल है। अब बात करेंगे नितिन नवीन की नई टीम में सिर्फ चुनावी भूगोल नहीं है, बल्कि आपको बताएं यहां पर चुनावी भूगोल नहीं बदला गया है, बल्कि बीजेपी ने युवा चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। नई टीम में 40 साल के कम उम्र के 6 सदस्य हैं, जबकि 40 से 49 साल की उम्र वाले 15 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। युवा मोर्चा की कमान 35 साल के डॉक्टर हेमंत जोशी को दी गई है और वहीं ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारी 45 साल के अमरपाल मौर्य को मिली है और अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष 40 साल के कुंवर बासित अली बने हैं। यानी नितिन नवीन की टीम में संगठन के भविष्य के लिए नई पीढ़ी तैयार करने का संदेश भी साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। दिवस के दिन मुझे इतना अच्छा उपहार मिला है और मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय टोली में रखा गया है, राष्ट्रीय टीम में रखा गया है, ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। लेकिन पार्टी जैसा बोलती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पार्टी में निश्चित रूप से महिलाओं के हर अधिकारों का, हर उनके सम्मान का, उनकी सुरक्षा का और सारी चीज़ों के लिए निश्चित रूप से महिलाओं के लिए हम काम करेंगे और ये एक बड़ा दायित्व है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सबका बहुत बहुत आभार। मंत्री माननीय रत्नाकर जी, जिन लोगों ने मुझे ये दायित्व दिलाने में जो अपनी कर्तव्य निभाए, उन लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पार्टी के विस्तार को लेकर सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी के जो संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, नए लक्ष्यों के साथ में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचे और संगठन का विस्तार हो, ये तमाम विषयों को लेकर पार्टी ने संगठन में दायित्व दिया है। और निश्चित तौर पर मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ, इसलिए इस दायित्व को करते करते जो भी संगठन का निर्देश होगा उसको हम 100% सिचुएशन करने रहेंगे। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करें। और राजस्थान से राज्यसभा के जरिए सांसद बनाए जाने के बाद अब सतीश पूनिया को फिर से बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने उन्हें केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की है और उसमें डॉक्टर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बधाई, और इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता ही अपने आप को मानता हूं और ये भी कमिटमेंट है कि जीवन भर कार्यकर्ता ही अपने आप को समझूंगा। टाइटल हो सकता है, भूमिका हो सकती है। तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सबने एक भरोसा मुझ पर जताया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको कामयाब करूं। पूनिया जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने हरियाणा से प्रभारी के तौर पे शुरुआत करी, उसके बाद में लगातार आपको जिम्मेदारी जहां पर भी दी गई उसको बखूबी निभाया गया, तो पार्टी को लगा कि आप संगठन के बतौर जो संगठन की जिम्मेदारियां उसको बखूबी निभा सकते हैं, ये आपका मेरिट पे रहा? हमारे यहाँ योग्यता की कदर तो है ही, कई बार लोग विचलित होते हैं, पर मुझे लगता है परिश्रम और संयम भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए ये मुझे लगता है मूल मंत्र जैसा है कि इसमें काम करते रहिए, पार्टी अपने आप निश्चित रूप से आपको सम्मान देगी। पूनिया जी, अभी जिस तरीके से मुद्दे आए, जैन जी वाला मुद्दा था, पार्लियामेंट जो सेशन पूरा एकदम धुल गया, उसके बाद आप जो देश भर में जो इश्यूज है उसको देखते हुए आप किस तरीके से इस चुनौती को पार करेंगे? देखिए, जैन जी तो अभी शब्द आया है, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, ये तमाम लोग उसी आयु वर्ग के हैं और देश में आज भी 65% जो आयु है वो 35 से नीचे के लोगों की है। वो खेल के मैदान पर अच्छा खेलते हैं, वो देश की सीमा की रक्षा करते हैं, वहाँ अपनी शहादत देते हैं। खेत के मैदान पर कोई जब हल चलाता है तो इस धरती को अन्नपूर्णा बनाता है। तो इसमें सारे ही तरीके के तबके जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है भारत की खूबसूरती 140 करोड़ का देश
ये हर तरीके की उम्र से जुड़ा है, ऊर्जा भी है और अनुभव भी है। हम सबको साथ लेकर चलने के हामी हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमें सीख देती है सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की, उस मुद्दे पर, उस फॉर्मूले पर हम लोग काम करेंगे और कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, अभी पंजाब और यूपी का चुनाव होने वाला है और जो जिस तरीके विपक्ष ने जो नैरेटिव गढ़ा है उसको देखते हुए कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं और क्या आपको पंजाब या यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है? मुझे तो खैर जो काम देंगे करना ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में कुछ खूबियां हैं जो दूसरे दलों में नहीं है। नंबर 1 हमारा संगठन जो बूथ तक है, संगठन की ऐसी व्यवस्था। नंबर 2 हमारा विचार, संगठन से पहले हमारा विचार जिसको लोग अंगीकार करते हैं कि देश सबसे पहले है। तीसरी बात, जो चुनाव है वो एक तरीके की इंजीनियरिंग है, एक तरीके की मैकेनिज्म है और चुनाव लड़ने की मैकेनिज्म बीजेपी से ज़्यादा बेहतर किसी के पास नहीं है। कुछ एक्सेप्शनली कुछ चीज़ें होती होंगी जहां हम चुनाव हारते हैं, अन्यथा यहां तक पहुंचने के लिए हम 1952 में केवल 3% थे और 3 सीटें थी। 2019 में हम लोग 303 पर थे, यानी 3 से 303 का सफ़र जो है वो अपने आप में अपनी कहानी को बयां करता है कि बीजेपी ये चुनाव की लड़ने की सिद्धस्त है और उसमें हम सब लोग एक कारक की भूमिका निभाते हैं। आखिरी सवाल सर, आप ओबीसी से आते हैं और ओबीसी को लेकर के जिस तरीके राहुल गांधी और विपक्ष जिस तरीके से माहौल बनाया है, तो उसको देखते हुए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पार्टी के लिए ओबीसी को लेकर के आप किस तरीके से देश में चीजें करें? देखिए, राहुल गांधी के बारे में, और राहुल गांधी चाहे ओबीसी के बारे में कहे या किसी के बारे में भी कहे, ऐसा लगता है कि इस देश में समस्याएं बीजेपी ने पैदा करी हैं, जबकि 55 साल तक उन्होंने शासन किया। एक भी बात का जवाब दे दें कि उन्होंने क्या किया, कोई समाधान किया क्या? समाधान का जो श्रेय है वो बीजेपी को ही जाता है और केवल ये नहीं, और भी मसलों का समाधान बीजेपी ने किया और बीजेपी के पास में इस तरीके का ब्रेन भी है, इस तरीके की कमिटमेंट भी है कि हम हर तरीके की चीज़ों को ठीक तरीके से समाधान की दिशा में ले जाते हैं। शुक्रिया। आपने सुना कि सतीश पूनिया कह रहे हैं कि देश में जितने भी चुनौतियां हैं, जो भी मसले हैं, उनको सुलझाने बीजेपी ने अक्सर होशियारी से काम किया और किसी भी तरीके से विपक्ष के नैरेटिव में फंस करके काम नहीं करेगी और जो तमाम चुनौतियां उसको पार करने में सक्षम होगा और नई जो टीम है उसके साथ में मिलकर के देश हित में जो भी काम होगा वो बेहतरीन तरीके से करेंगे। सहयोगी राजेश के साथ मनोहर विष्णु, इंडिया न्यूज, जयपुर। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।